समझिए कि राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है ये बिल्कुल बीचों बीच, पानी के बीचों बीच में स्थित है। और मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं, समझिए कि उनको जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। एक बार जो है कि यहाँ का दृश्य दिखाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, देख रहे होंगे ये बिल्कुल चारों तरफ अगर हम कैमरा घुमा के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जो भी भक्त आते हैं उस सभी भक्त का यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होता है। शादी विवाह जो कराया जाता है यहाँ पे, उसके लिए रहने के लिए, रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं भी है। थोड़ा इस तरह का रूम, एक रूम नहीं, इधर बगल में भी है, कई रूम समझिए कि यहाँ पे है, कई रूम है। देखिए यहाँ पे जो है कि आप रुक सकते हैं, दुल्हा दुल्हन को जो है कि सजा सकते हैं। और सिद्धि विनायक मंदिर है और यहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड के पलामू जिले से राधा कृष्ण मंदिर में अगर आप नहीं घूमे तो क्या घूमे। अगर डाल्टनगंज जो है कि आते हैं लोग बहुत दूर दूर से अपने कार्यों को लेकर के भी, और ये जो मंदिर है राधा कृष्ण जी का, ये बभंडी गांव में स्थित है। और ये ऐसी जगह पे स्थित है जिसे देख करके आप लोग भी ताजुब और आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर के चारों ओर समझिए कि पानी ही पानी, जलाशय ही जलाशय आपको नजर आएगा। और इस मंदिर का नाम है समझिए कि राधा कृष्ण मंदिर। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है और यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो आज चलिए ये दृश्य दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि समझिए कि ये खूबसूरत नज़ारा समझिए कि बहुत कम लोग यहाँ पे आकर के देखे होंगे। और इस मंदिर को देखने के लिए झारखंड से ही नहीं बल्कि भारत से लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर। और चलिए दिखाने का प्रयास करते हैं इधर जाने के लिए। यहाँ से हम एंट्री करते हैं, कि एंट्री हम लोग करते हैं। एंट्री करने के बाद देखिए, पहले दिखा देने का प्रयास करते हैं। ये देखिए चारों तरफ जो है कि जलाशय ही जलाशय आपको नज़र आ रहा होगा। और ये एक तरफ नहीं, उस साइड भी अगर आप देखेंगे तो उधर भी समझिए कि जलाशय ही जलाशय, पानी ही पानी जो है कि नज़र आ रहा होगा। और ये समझिए कि राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है ये बिल्कुल बीचों बीच, पानी के बीचों बीच में स्थित है। और मंदिर में जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जो भक्त आते हैं, समझिए कि उनको जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा राधा कृष्ण मंदिर का जो है कि यह नज़ारा हम दिखा रहे हैं। और ये मंदिर समझिए कि पलामू के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि पलामू में समझिए कि ये मंदिर है। प्रयास कीजिए, समझिए कि बहुत ही खूबसूरत समझिए कि गेट बनाया गया है। यहाँ से एंट्री हम लोग करते हैं और यहाँ से एंट्री करने के बाद देखिए सीधा जो है कि आप मंदिर में एंट्री करेंगे। और इस मंदिर की अगर हम बात करें, राधा कृष्ण मंदिर में, तो आपको बता दें कि झारखंड के कई ज़िले से लोग यहाँ पे आते हैं। झारखंड से बाहर के भी लोग जो है कि आते हैं यहाँ पे अपनी मन्नतों को मांगने के लिए। एक बार जो है कि यहाँ का दृश्य दिखाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, देख रहे होंगे ये बिल्कुल चारों तरफ अगर हम कैमरा घुमा के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए चारों तरफ आपको समझिए कि यहाँ पे जल ही जल दिख रहा होगा, पानी ही पानी दिख रहा होगा। इधर भी दिखाने का प्रयास कीजिए। इधर देखिए, इधर काफ़ी पानी है, ये भी नहीं थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी पानी है। यहाँ पे समझिए कि कमल का फूल जो है कि हमेशा खिला हुआ रहता है, क्योंकि पानी कभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। चलिए, और यहाँ पे पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। देख सकते हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास कीजिए, ये दृश्य दिखाइए। और अगर मंदिर की बात करें तो दिखाइए, यहाँ से सीधे आप राधा कृष्ण का जो है कि मूर्ति भी बनाई गई है, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आइए बात करते हैं पुजारी जी से। सबसे पहले सच्चाईनंद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी, ये बताइए, इतना खूबसूरत नज़ारा है, इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताइए जो देख रहे हैं लोग। ये मंदिर जो है से प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ पर 1930 ईस्वी में हमारे इसी गांव के राधा कृष्णा सिंह जी थे जी, उसका स्मृति में यहाँ के सहोदरा कुंवर जी के द्वारा, दुल्हीन सहोदरा कुंवर जी के द्वारा यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था जी। और यहाँ पर मैं बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं जी। और जो भी आते हैं यहाँ, सभी भक्तों का सभी दुख नष्ट होता है, सभी को मनोकामना पूर्ण होता है जी।
और यहाँ पे जैसे कोई कुछ लोग जो है कि मंदिर में आकर के शादी करते हैं बाहर से जी। कि एक ऐतिहासिक शादी हम करें, क्योंकि राधा कृष्ण के मंदिर में आकर के शादी करेंगे। और यहाँ पे अगर रही बात तो खास करके रुकने की भी व्यवस्था है। शादी विवाह से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? यहाँ पर शादी विवाह के जो है यहाँ पर भव्य हमारे डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर रघुवंश नारायण सिंह जी, उनके द्वारा सिद्धि विनायक मंदिर का जो निर्माण कराया गया है उसमें बहुत बड़ा हॉल है और ऊपर में भी बड़ा हॉल है और सभी में आपका है से पलंग लगाया हुआ है, सोफा लगाया हुआ है और यहाँ पर बहुत दूर दूर के यहाँ पर शादी होता है। यहाँ पर यहाँ का कैंपस है कि यहाँ पर मतलब हजार यहाँ पर गाड़ियाँ लगा सकते हैं। बहुत यहाँ पर बहुत जगह है, स्पेस भी बहुत अच्छा स्पेस है। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे जब लोग आते हैं अपनी मन्नतों को लेकर के, तो क्या उन लोगों की मन्नतें पूरी होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उस सभी भक्त का यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होता है। हाँ जी। और शादी विवाह की जहाँ तक रही बात, तो शादी विवाह के लिए कोई टाइम, कोई महीना फिक्स रहता है या लोग जो इस वीडियो को देख करके अगर उनको शादी अभी ही करना है जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो कभी भी शादी कराया जा सकता है या इसके लिए कोई समय, कोई महीना? नहीं, ऐसे तो आपका जो लग्न है वो लग्न में तो यहाँ पर काफी यहाँ जगह लात रखने का जगह नहीं रहता है शादी में जी। लेकिन यहाँ पर वैसा इमरजेंसी में भी शादी करवाया जाता है। जो अभी दुर्गा पूजा में भी 2 को शादी हुआ था और अभी आजकल 1-2 दिन हो रहा है यहाँ पर शादी हुआ है। हाँ, यहाँ पर वैसा इमरजेंसी में भी शादी होता है। हाँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कम उम्र का लड़का एवं लड़की का यहाँ पर सख्त मना है। यहाँ पर कम उम्र का लड़का एवं लड़की के यहाँ पर शादी नहीं होता है, नहीं, यानी यहाँ सख्त मना है जी। जो कानून के तहत 18 साल से प्लस लड़की है या लड़का है, 21 वर्ष से लड़का है जी, उसी का यहाँ पर शादी होता है, यानी कि जो बालिग हो चुके हैं जी जी, उसी का शादी होता है। चलिए, तो खास करके ये मंदिर के काफी समझे कि जितना तारीफ करे उतना कम है। यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं सभी की जो है कि अभी चल करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर शादी विवाह की रही बात, तो शादी विवाह जो कराया जाता है यहाँ पे उसके लिए रहने के लिए, रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं भी है। थोड़ा तो अभी हम लोग बात करते चलेंगे सर से। सर, यहाँ पे जैसे कि दूल्हा दुल्हन आते हैं, उन लोग को रहने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं? जी जी, यहाँ पर दुल्हन के रखने, लड़का और दुल्हन का भी रहने का व्यवस्था है। और उसके जैसे कि लड़का पार्टी और लड़की पार्टी जो होते हैं, यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से जो आते हैं, उन लोग के रहने के लिए भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं? हाँ जी जी, सब व्यवस्था है। चलिए, तो अभी हम लोग दिखाएंगे कि कैसा व्यवस्था यहाँ पे रहने के लिए। आप लोग देखेंगे तो वाकई में दिल यहाँ बाग हो जाएगा। थोड़ा एक हॉल है, हॉल में हम लोग चलते हैं और यहाँ भी दिखाते हैं। यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर है जी जी, यहाँ पर गणेश जी का है। यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर है और यहाँ पे देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है। गणेश जी की यहाँ पे गणेश जी का पूजा यहाँ पे किया जाता है। और ये देख सकते हैं हॉल की अगर रही बात तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। अगर दूर से भी श्रद्धालु लोग आते हैं तो आसानी के साथ अच्छे से समझिए कि पूजा पाठ कर लेते हैं। और जहाँ पे जैसे कि शादी कराया जाता है और लड़का हो या लड़की हो, लोग आ करके रुकते हैं, वो चल करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। खास करके अगर रही बात तो पुजारी जी, हमेशा आप यहाँ पे रहते हैं? जी, हम यहाँ हमेशा रहते हैं। हाँ जी, यानी कि हमेशा आप श्रद्धालुओं को और जो भक्त लोग आते हैं सभी लोग का जो है कि सेवा देते हैं? जी, सभी को देते हैं जी। यहाँ पर देखिए, अभी देख सकते, दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए चारों तरफ जो ये हॉल है काफ़ी खूबसूरत हॉल है। यहाँ पे जैसे शादी विवाह करने के लिए अगर लड़का लड़की आते हैं, उनके गार्जियन लोग आते हैं, सभी को रुकने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई है। कि ये पर्यटन स्थल भी हो गया। यहाँ पे अगर आप घूमने फिरने के लिए आते हैं या शादी विवाह करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं या शादी विवाह करने के लिए आते हैं तो व्यवस्थाएं दी जाएगी। सर, अगर कोई आपसे संपर्क करता है और यहाँ शादी विवाह करने के लिए आता है
और पर्यटन स्थल भी है रुकने के लिए, और जो भी व्यवस्थाएं दी जाती है यहाँ से, तो उसके लिए कोई शुल्क, कोई चार्ज रखा गया है? यहाँ पर शादी करने के लिए नीचे में जो बड़ा हॉल है जी, और ऊपर में जो बड़ा दिख रहे हैं ये सब जो हॉल है जी, और ये रूम, ये सब रूम उनको मिलेगा। और बगल में वहाँ जो है लैट्रिन बाथरूम, नहाने धोने की सारी सुविधा है। हाँ। यहाँ मात्र 11,000 में दिया जाता है। सिर्फ 11,000? जी, मात्र 11,000 में दिया जाता है। हाँ। और यही आप डाल्टनगंज में अगर शादी करते हैं होटल उटल में, हाँ। तो वहाँ पर 1 से 1.5 लाख आपको ले लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और तो हाँ। यहाँ पर ये सारी सुविधा आपको मिलेगा। प्लस में आपको नीचे में जो चापाकल लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है जी, वहाँ पर बगल में आपको खाना पीना बनाने के लिए भी सुविधा है। बगल में देखिए विवाह मंडप उधर जो है वहाँ पर सारी सुविधा है खाना पीना बनाने के लिए। और वहाँ बगल में आपका लैट्रिन बाथरूम का भी सुविधा है। और प्लस में आप देखिए रहे हैं कि स्पेस कितना बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हजारों हजार यहाँ गाड़ी आप लगा सकते हैं और विधि विधान से अपना शादी संपन्न कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए पुजारी जी की जो शादी विवाह कराएंगे तो शादी विवाह में कुछ चार्ज लिए जाते हैं, और ये जो रुकने की व्यवस्थाएं हैं सब मिला करके 11,000 के उसमें और ऐड किया जाएगा? नहीं, खाली जो है ना सिर्फ जो है खाली ये ट्रस्ट में पैसा जाएगा। जो 11,000 जो मिलेगा यहाँ पर ये पैसा ट्रस्ट में चला जाएगा। और जैसे मंदिर में शादी विवाह होगा उधर? हाँ, जो यहाँ पर पंडित जी शादी करवाएंगे तो उनको अलग से आपको देना पड़ेगा। हाँ, जो भी देना होगा। हाँ, खुशी के थान 1100 2100 ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसको आप नहीं लेकर के चलिए, वो खुशी का बात। जी जी चीज जी। है। तो यहाँ जो भी आप देंगे पैसा 11,000, जो नीचे हॉल है ऊपर हॉल है जो रूम है, ये ट्रस्ट में पैसा चला जाता है। जी, ताकि जो है कि इसको और सुंदर और खूबसूरत जो है कि बनाया जा जी, सके। यही यहाँ पर ट्रस्ट विकास के लिए ये पैसा दे दिया जाता है। तो देखिए, खास करके अगर रही बात जो लोग शादी करना चाहते हैं और अच्छे समझिए कि अच्छा होटल के तलाश करते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको जो है कि 11,000 में शादी करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप आएंगे तो राधा कृष्ण जी के मंदिर में आप समझिए कि दर्शन भी करेंगे, यहाँ से मन्नत भी मांगेंगे, आपके मनोकामना भी पूरा होगा। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे बहुत तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे रुकने के लिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिए, उधर बगल में जो है कि कमरा है, बगल में जो है कि रूम भी है। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। बगल में देखिए रुकने के लिए, हाँ रुकने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आते हैं तो रुकने के लिए व्यवस्था है। ये देखिए इधर पलंग है रूम में, और पलंग है, बिल्कुल साफ सफाई की ख्याल रखी गई है, देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है। और बाकी इस तरह का रूम, एक रूम नहीं, इधर बगल में भी है, कई रूम समझिए कि यहाँ पे है, कई रूम है। देखिए यहाँ पे जो है कि आप रुक सकते हैं, दुल्हा दुल्हन को जो है कि सजा सकते हैं और फिर जो है कि शादी करवा सकते हैं। देख सकते हैं इधर नहाने धोने के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे साफ सफाई का भरपूर तरीके से जो है कि ख्याल रखा गया है। देखिए बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। इधर देखिए पानी के लिए जो है कि इधर टोटी लगाया गया है, ये देखिए बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और शादी विवाह संपन्न करा सकते हैं। यहाँ पे वीडियो में जो है कि इनका मोबाइल नंबर हम ऐड कर देंगे, डायरेक्ट जो है कि पुजारी जी से ही बात आप करेंगे, और बात करके अगर आपको आने में भी कहीं कोई दिक्कत हो तो जानकारी इनसे ले सकते हैं। और बाकी नहीं तो आप अगर अभी डिजिटल इंडिया है, आप गूगल मैप पे भी जाकर के सर्च करते हैं कि तलिया भवंडी राधा कृष्ण मंदिर, तो आप लोकेशन से भी जो है कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी जो है कि आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डाल्टनगंज आते हैं, डाल्टनगंज से शाहपुर आएंगे, शाहपुर से डायरेक्ट आप तलिया भवंडी के लिए आ सकते हैं। ये तलिया भवंडी में ये मंदिर जो है कि स्थित है, पोखरा पर। हाँ, तलिया भवंडी पोखरा पर। अच्छा, भवंडी पोखरा पर। हाँ, भवंडी पोखरा पर राधा कृष्ण मंदिर सिद्धि विनायक जी, यही बोलेंगे, यहाँ पहुँच जाइएगा जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है कि जो लोग अपने बाल बच्चे का जो है कि शादी विवाह कराना चाहते हैं वो लोग आसानी से शादी करा सके। और मात्र 11,000 समझिए कि एक ट्रस्ट के लिए, वो समझिए कि कुछ शादी का खर्चा नहीं लिया जा रहा है, वो समझिए कि एक दान दे करके इस ट्रस्ट को जो है कि मजबूत करे, ताकि यहाँ देख रेख जो है कि हो रहा है, साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। आप लोग के लिए जो ये व्यवस्थाएं दी जा रही है, दो लोग साफ सफाई में रहते हैं। जी जी। हाँ, रात में गार्ड रहता है एक, और सुबह में है से झाड़ू पोछा करने वाला रहता है, उसको भी ये ट्रस्ट के माध्यम से वेतन दिया जाता है। तो इसीलिए सिर्फ लिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप
आप लोग से पैसा लिया जा रहा है। और एक हमारे साथ जो है कि यहीं के स्थानीय नागेंद्र जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मंदिर बहुत ही भव्य प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो मंदिर लगभग हम लोग के जन्म से पहले से भी था, लेकिन इस मंदिर का सुंदरीकरण जब से हुआ है, ये मंदिर यहाँ का लगभग देखिए बहुत ही भव्य, बहुत पर्यटक स्थल का दर्जा मिल गया है। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और शादी विवाह में ये जितना कम खर्चा में यहाँ पे जितना फैशनलिटी दिया जाता है, अगर शहर में यही शादी जाकर कराइएगा तो 50 से 70 हज़ार रुपया सिर्फ रेंट ले लिया जाएगा। और यहाँ पे 10 से 11 हज़ार रुपया में सारे चीज़, गाड़ी लगाने का स्पेस, शादी करने का हॉल और सब चीज़ का यहाँ व्यवस्था है। बहुत अच्छा है यहाँ। अब पुजारी जी, अगर कोई गरीब व्यक्ति है और इस वीडियो को देख करके यहाँ पे आए तो 11,000 से कुछ कम हो सकता है? कम हो सकता है। हाँ। कम हम करवा देंगे। जी जी। चलिए, तो आप लोग के लिए जो है कि एक बहुत बड़ी समझिए कि खुशखबरी है। आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख करके आते हैं शादी विवाह के लिए, तो आप लोग के लिए कुछ न कुछ जरूर कम करवा दिया जाएगा और साथ ही साथ शादी भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।